बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कल वामदेव ऋषि को गर्भावस्था में जो ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया था उसकी चर्चा करते हुए मैं यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि वेद एक ईश्वरवाद को ही मानता है। आज हम वशिष्ठ ऋषि के एक ऋचा को प्रस्तुत करेंगे जो विष्णु शब्द के प्रयोग को सर्वव्यापक सत्ता के रूप में अनुभव किए हैं। उनका ऋचा इस प्रकार से है कि वित्ते विष्णु परिचक्षि नाम प्रयद्वक्षे शिपिविष्टो अस्मि मा भयो आमदपगः एतद्यदन्य रूपा समिते बभूथ। यह ऋचा तो वास्तविक में संगीत है, सामवेद में यह संकलित है। इसमें सबसे विचारणीय शब्द है विष्णु। विष्णु केवल यही नहीं, वशिष्ठ ऋषि ही अनुभव नहीं किए हैं, अनेकों ऋषियों ने अनुभव किया है और वे विष्णु शब्द का प्रयोग अपने ऋचा में किए हैं और सभी जगह एक सर्वाधार सर्वव्यापक सर्वशक्तिवान सत्ता के लिए ही प्रयोग किए हैं। कहीं भी उनका आकारिक स्वरूप का वर्णन नहीं है। फिर भी परवर्ती काल, खास करके कली काल में उस विष्णु को चतुर्भुज आकार दे दिया गया और पुनः उनका 10 अवतार का वर्णन कर दिया गया है, जिसमें राम और कृष्ण की बड़ी प्रधानता है। राम वास्तविक में एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो आदि रामायण है वाल्मीकि ऋषि का प्रणीत, उसमें उन्होंने सभी जगह एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कराए हैं कि जिससे यह स्पष्ट होता है कि राम अपने शारीरिक कष्ट को ध्यान में न रख करके भी मर्यादा का पालन करते रहे हैं। दूसरे जो हुए थे कृष्ण को देखा गया है कि बचपन में जब माँ के गोद में थे, दूध पी रहे थे, उसी समय पूतना गई थी उनको मारने के लिए। वे अपने स्तन में विष लगा चुकी थी और वह दूध पिलाने के नाम पर यशोदा माता के गोद से ले ली थी और उन्हें विष का पिलाना चाहिए। लेकिन कृष्ण को तो जोगत शक्ति प्राप्त था, वे उसके दूध के साथ उसके प्राण को भी खींच लिए और वह राक्षसी रूप में होकर मरी। तो यह जो जोगत शक्ति प्राप्त होता है वह पूर्व के साधकों को ही प्राप्त होता है। कई दृश्य ऐसे आए हैं जहां पर वो जोगत शक्ति का ही प्रयोग किया है। इसी प्रकार से इन सब सारे जो भ्रांतियों को दूर करने के लिए विष्णु और विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप और उनका अवतार के वंदना से, अवतार के आराधना से जीव को मुक्ति लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि अय परमात्मा, आप तो सबसे पहले अस्तित्ववान थे, आपका तो कोई नाम भी निर्धारित नहीं है। हम अपनी श्रद्धा किस संबोधन के साथ आपको समर्पित करो। बस इसलिए मैं नाम को ही संज्ञा के रूप में प्रयोग करके आपकी वंदना करता हूँ। आप मेरी श्रद्धा और भक्ति को देख करके हमको नाम के रहस्य को ही समझाते हुए अपने आप को अनुभव करने की शक्ति प्रदान करें। ऋषि आगे कहते हैं कि मनुष्यों के कष्ट को देख करके परमात्मा ऋषियों के हृदय में ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रकट किए थे और उसको ही वेद में पढ़ करके उसकी श्रद्धा जगती है
और वह भगवान के को जानने का प्रयास करता है। अंत में उसको सद्गुरु मिल जाते हैं। सद्गुरु द्वारा निर्धारित मार्ग से वह ऊर्ध्वागमन करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर मुक्ति लाभ प्राप्त कर लेता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।